हेलो बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल बेसिक से जानने वाले हैं। ओके बच्चों, तो जानते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसको कैसे किए जाते हैं। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे बच्चों रियल नंबर। रियल नंबर आप लोग जानते होंगे दो टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। बट ये लास्ट नंबर होते हैं, इसके बाद आप लोग को नंबर नहीं पढ़ने को मिलेंगे। लास्ट नंबर कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझते हैं किस टाइप के ये नंबर होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कहूं अगर ये इक्वेशन को सॉल्व करिए x² + 1 = 0। ओके, तो आप लोग क्या कहेंगे? x² = -1 और स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा? इसके ऊपर रूट लगेगा। अब रूट लगना है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो एक बात गौर करिए, यहां पर जो आप देख रहे हैं अंडर रूट के अंदर माइनस, ये एक रियल नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा इस टाइप में कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो एक रियल नंबर नहीं होता है। तो अगर ये रियल नंबर नहीं है, लेकिन है तो ये कुछ नंबर ही टाइप में, बट रियल नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जब अंडर रूट के अंदर आप देखते हैं कोई भी माइनस टाइप का नंबर, -1 है, -2 है, -3 है, कोई भी अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है, ऐसे जो नंबर्स है वो सब किसके नंबर के अंदर आते हैं बच्चों? बोलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं। राइट है, समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं? अंडर रूट के अंदर जो लिखे होते हैं वो किसके फॉर्म होते हैं? माइनस। -1 लिखा है, अंडर रूट के अंदर -2 लिखा है, अंडर रूट के अंदर -3 लिखा है, ये सब किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। राइट है बच्चों, समझा? तो अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर जब ये है तो ये तो बहुत सारे, इनको सिंबलाइज कैसे किया जाए, है ना? इनको जैसे लिखा जाएगा तो क्या सबको √-1 √-2 ऐसा लिखा जाएगा? नहीं बच्चों, इसके लिए एक आया वर्ड आयोटा। क्या आया बच्चों? आयोटा, IOTA। तो आयोटा से बच्चों निकला क्या बच्चों? आई। तो इसको हम लोग डिनोट करने लगे कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बच्चों? आई से। किसे डिनोट करने बच्चों? बोलिए, आई से। तो आई का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा बच्चों क्या? अंडर रूट के अंदर -1। तो आई को हम लोगों ने डिनोट किया बच्चों किससे? अंडर रूट के अंदर -1 से। राइट है, समझ में आया? तो जैसे ये लिखा है अंडर रूट के अंदर -2 लिखा है, तो फिर कैसे डिनोट करेंगे? तो समझिए, तो अंडर रूट के अंदर -1 अलग कर लिया जाएगा, 2 अलग कर लिया जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? I√2। राइट है बच्चों, समझ में आ रहा सब लोग को? तो आई मतलब क्या होता है? आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें जो सबसे बेसिक चीज है वो आई है। सबसे बेसिक चीज क्या है? आई। आई का मतलब होता है आयोटा। आई का कितनी वैल्यू होती है? अंडर रूट के अंदर -1। राइट है बच्चों, अंडर रूट के अंदर -2 लिखा है तो क्या हो जाएगा? I√2 होता। अंडर रूट के अंदर -3 लिखा तो I√3 हो जाएगा। बताइए, ये चीज सब लोग को आगे समझ में? सबसे बेसिक चीज है कि I जो होता है आयोटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट के अंदर -1। राइट है बच्चों, चले आगे बच्चों, चलिए देखते हैं बच्चों आगे। इतना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? आप देखते हैं आगे इसमें क्या है। ठीक है, तो हम लोगों ने बच्चों जान लिया है कि आई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? अंडर रूट के अंदर -1। राइट है बच्चों, आई की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट के अंदर -1। अगर हम इसी में स्क्वायरिंग करते तो आप देखिए बच्चों, I² क्या हो जाएगा? -1। स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा तो I² = क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं I³ पूछता हूं तो I² × I हो जाएगा, और I² की वैल्यू -1 होता है तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का I। राइट है बच्चों, माइनस का I हो जाएगा। राइट है, अगर I⁴ पूछता हूं तो I² × I², तो क्या हो जाएगा? -1 × -1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो ये क्या हो जाएगा? +1। ओके बच्चों, I⁵ पे गौर करिएगा बच्चों। तो जैसे मैंने I² ब्रेक किया × I³ ब्रेक किया, ठीक है? I² की वैल्यू देखिए बच्चों कितनी है? -1। और I³ की वैल्यू अभी निकालिए बच्चों, -I, तो क्या आ जाएगा बच्चों? +I। तो एक बात गौर करिए, आपकी वैल्यू या तो -1 आ रही है, या तो +1 आ रही है, या तो I आएगी, या तो फिर -I। क्योंकि अगर आप I⁵ की भी वैल्यू निकालते हैं बच्चों,
तो आई क्यूब इंटू आई क्यूब दो में ब्रेक कर लेते हैं। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आई, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1। तो या तो माइनस 1 या तो माइनस आई या तो प्लस 1 या तो आई, इन्हीं चारों में वैल्यू आएगी। आप चाहे जितनी भी बड़ी पावर ले लें आई की बच्चों, अगर आई की पावर 1000 या 1001 कुछ भी ले लेंगे तो चार आंसर आने की चांसेस है, या तो -1 या तो +1 या तो आई या तो माइनस का आई, यही चार आंसर आएंगे। आप आई की जितने भी बड़ी पावर ले लीजिए बच्चों। राइट है बच्चों, समझ में आया आयोटा के बारे में आप लोग को? आयोटा समझ में आ गया कि आई की जितनी भी बड़ी पावर लीजिए आप क्या पाएंगे चार आंसर, या तो -1 या तो +1 या तो आई या तो -1। राइट है बच्चों। अब अच्छा समझिए, अगर मैं पूछूं 1/i की वैल्यू, तो 1/i की वैल्यू क्या होगी, कंजुगेट करेंगे इसका, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो i का i रहेगा और नीचे i स्क्वायर हो जाएगा, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1/i की वैल्यू आप लोग बोल सकते हैं माइनस का i। ठीक है बच्चों, कई जगह इसको भी यूज करेंगे, तो इतना सब बच्चों को आगे कोई दिक्कत तो नहीं आता बच्चों। ये वैल्यू आप लोग को समझ में आए, चाहे जितनी बड़ी पावर आप, जैसे आपको मान लीजिए i की पावर मान लीजिए 19 निकालनी है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो i की पावर 2 इंटू आई की पावर 18, सॉरी i इंटू आई की पावर 18। सबसे पहले अगर ऑड पावर, जैसे 19 एक विषम पावर है, ऑड पावर है, तो इसको हमेशा इवन मतलब सम की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 19 है तो एक i अलग कर लिया और i की पावर कितना बचा 18, तो i की पावर 18 को आप क्या लिख सकते हैं आई स्क्वायर की पावर 9। राइट है बच्चों, इसको तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, 18 लिखा है तो आई स्क्वायर की पावर 9, 2 और 2 9 जा तो ऊपर 9 आ जाएगा, तो ये आई ऐसा रहेगा। इसकी वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 9, और -1 की पावर ऑड है ना बच्चों, 9 ऑड होता है, इसीलिए -1 आएगा और इसका आंसर आ जाएगा माइनस का आई बन जाए आई। मान लीजिए आई की पावर कुछ इवन में लिखा है 50, तो आप डायरेक्ट ब्रेक करेंगे, आई स्क्वायर की पावर 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितनी बन जाएगा 25, इसकी वैल्यू -1, और -1 की पावर ये ऑड है तो ये -1 ही आंसर आएगा। राइट है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप चाहे जितनी बड़ी पावर है, बस ऑड और इवन पे ध्यान दीजिए। अगर ऑड पावर है तो एक अलग कर लीजिए और इवन बना लीजिए, और इवन पावर तो डायरेक्ट उसको 2 की पावर में ब्रेक कर लीजिए बच्चों। ठीक है, या आप 4 की पावर में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर क्या होती है +1 होती है। राइट है, तो सभी बच्चों को इतना आ गया है, तो ये भी नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं 1/i की वैल्यू, और बाकी की वैल्यू भी मैंने लिखवा दी है, और i की चाहे जितनी बड़ी वैल्यू आ जाए आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं और इसके कैसे फॉर्म होते हैं, वो सभी जानने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों। तो देखते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से डिनोट करते हैं और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मेनली जेड से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है, जेड से हम लोग इंटीजर्स को भी डिनोट करते हैं, इसको भी हम लोग किसे डिनोट करते हैं बच्चों, जेड से डिनोट करते हैं बच्चों। इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे मैं दो पार्ट यहां लिख रहा हूं, x प्लस आई वाई, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बच्चों फॉर्म है, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बच्चों फॉर्म होता है, जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, x प्लस आई वाई। अब आप यहां पे समझिए, यहां पर दो पार्ट होते हैं, x को हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट, और ये जो y देख रहे हैं जो i के साथ लिखा है, i को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ रियल पार्ट पूछेगा तो हम सिर्फ रियल पार्ट को बोलेंगे, और सिर्फ अगर इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट को ही बोलते हैं बच्चों। जैसे कि रियल पार्ट को हम लोग लिखेंगे तो आर ई लिखेंगे, आर ई जेड कोई पूछ लेगा, जैसे यहाँ पे आर ई जेड बोलेंगे तो आप क्या बताएंगे एक्स बताएंगे, और आपसे कोई आई एन जेड पूछ लेगा, इमेजिनरी जेड बोलेगा तो आप y बताएंगे, i नहीं बताएंगे। जिसमें i लगा होता है, जो i का कोफिशिएंट होता है, वो इमेजिनरी पार्ट होता है। राइट है, तो रियल पार्ट कौन सा है x है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा यहाँ पर y है। राइट है बच्चों, समझ में आया? तो z से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। रियल को आर ई जेड से इस प्रकार लिखेंगे और इमेजिनरी को इस प्रकार से आई एम से लिखेंगे। ठीक है, क्या जैसे कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखा 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। कैसे लिखते हैं 5 प्लस 0y,
तो इसमें रियल पार्ट अगर आप देखें, रियल जेड जो है वो 5 है, और इमेजनरी अगर देखें बच्चों तो वो कितना है, 0 है बच्चों। तो कोई भी रियल नंबर अगर लिखा है, सिंपल रियल नंबर, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ही अंदर आ जाता है बच्चों, राइट है। जैसे कोई आप रियल नंबर पढ़ते हैं तो उसके अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल सब आते हैं बच्चों। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सभी नंबर्स आ जाते हैं, चाहे वो रियल नंबर हो, चाहे नेचुरल हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरैशनल, सभी नंबर इसके अंदर आते हैं, राइट है बच्चों। समझ आ गया? ये चीज आप लोग को अच्छे समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी। अब समझिए प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। प्योरली रियल की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो प्योरली रियल का मतलब है बच्चों की सिर्फ रियल हो, प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब है कि वहां पे इमेजिनरी जो जेड है वो 0 होना चाहिए। जहां पर इमेजिनरी जेड मतलब इमेजिनरी पार्ट जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 हो जाएगा, तो वो प्योरली रियल कहलाएगा। जैसे यहां पर एग्जांपल समझिए, यहां पे 5 लिखा है प्लस 0 है, इमेजिनरी 0 हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। प्योरली रियल की पहचान। और प्योरली इमेजिनरी क्या होता है बच्चों, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी की बात करें जहां पे रियल पार्ट जो होता है वो 0 होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए z इक्वल टू 5i लिखा है, अब 5i लिखा है तो रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट को क्या मान लिया जाएगा, यहाँ पे 0 मान लिया जाएगा। ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, राइट है बच्चों। समझ आया? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी, ठीक है। रियल सिंपल रियल, उसमें आई नहीं होता, इसमें आई होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। प्योरली रियल समझ में आ गया। प्योरली रियल में इमेजिनरी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 होगी। प्योरली इमेजिनरी में कितना होगा बच्चों, रियल पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट है। ये दो चीजें आ गई आप लोग को। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे बच्चों। यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज दे देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी की बच्चों, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है समझिए बच्चों ध्यान से। क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 है मान लीजिए एक x1 प्लस i/1, और Z2 है एक कोई x2 प्लस i/2, राइट है। अगर हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर को, अभी हम ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ पढ़ रहे हैं बच्चों, राइट है, तो दोनों से समझिए बच्चों। अगर हम इनको ऐड करते हैं या हम इनको इनटू है या इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी जो भी मिलेगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म मिलेगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या फिर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है वो क्या होता है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, प्लस में भी होती है, माइनस में भी होती है, मल्टीप्लाई में भी होती है। डिवाइड में बस एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि Z1 अपॉन में Z2 जो होनी चाहिए वो Z तो होगा, बट Z2 जो होना चाहिए वो डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, राइट है बच्चों। अगर 0 हो जाएगा तो फिर तो उसका मतलब ही बेकार हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन चारों में फॉलो करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डिवीजन में बस ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कभी भी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Z2 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बात करें एसोसिएटिव के बच्चों, तो एसोसिएटिव नियम बच्चों जो Z1 प्लस Z2 क्लोज ब्रैकेट वन ब्रैकेट Z3 इक्वल टू Z1 प्लस क्लोज ब्रैकेट Z2 प्लस Z3, ये फॉलो करती है किसमें, प्लस में, मतलब एडिशन में Z1 इंटू Z2 इक्वल Z3 और Z1 इंटू Z2 Z3। तो ये एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ये रूल फॉलो नहीं होता, राइट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ में आई बच्चों, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो होता है, बट डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होता, राइट है। अब देखते हैं आइडेंटिटी बच्चों। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें आइडेंटिटी की, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी वो खुद एडिशन में बात करें उसका क्या होगा बच्चों, माइनस। तो जब ऐसे ऐड करें Z प्लस माइनस Z करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
और बात करें बच्चों किसके लिए, अगर हम बात करें मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/z, राइट है बच्चों। तो ये होता है एडिशन में और ये होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया है, उसका रेसिप्रोकल लिया है, कन्वर्स रेसिप्रोकल बोलते हैं कि ये ऐसा क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। तो जैसे z के लिए अगर हम बोले, z के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके लिए एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, तो -z, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है 1/z होती है, बट सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं होती है, राइट है बच्चों। आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं यार, ये मस्त नहीं पढ़ रहा है। क्या खा लिए थे। बात करें बच्चों आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी जो एडिशन के लिए होती है वो होती है 0, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है बच्चों, यहाँ पर 1 होती है, जो कि आप लोग जानते भी नॉर्मली होंगे। आइडेंटिटी जो होती है एडिशन के लिए कितनी होती है, 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होती है बच्चों, 1 होती है, राइट है बच्चों। नेक्स्ट है इसी में इनवर्स। इनवर्स समझिए बच्चों, इनवर्स में क्या होता है z1 प्लस z2, सॉरी इनवर्स में z1 माइनस z1, या z लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी बच्चों। इनवर्स में मतलब जो z, और इसमें हम लोग अगर माइनस z ऐड करेंगे तो हम लोग को 0 मिल जाएगा, और z में इंटू 1/z करेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो इनवर्स जो होता है एडिशन के लिए -z होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1/z होता है। लास्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कॉम्यूटेटिव बच्चों, यहां पे लिख देते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बच्चों क्या होता है, z1 प्लस z2 जो होता है वो z2 प्लस z1 के क्या होता है, इक्वल होता है, और z1 इंटू z2 जो होता है z2 इंटू z1 के इक्वल होता है। एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में रूल फॉलो होता है, सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन रूल फॉलो नहीं होता, राइट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो करती हैं बच्चों, कौन कौन सी फॉलो नहीं करते हैं बच्चों, राइट है बच्चों। तो आप लोग यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कंजुगेट क्या होता है, और कंजुगेट कैसे फिर यूज करते हैं, z इंटू जेड बार क्या होता है, और बाकी बहुत सारी चीजें, और कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। यहां तक आप लोग तैयार कर लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई या कोई चीज नहीं समझ में आई, तो दोबारा भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।